मैं जलेश्वर नाथ पांडे, कात्यायनी शक्तिपीठ, गौहरपुर। आज की विविधताओं, आज का संकलन, आज का परिवेश अखंड भारत का परिदृश्य से है। अखंड कहने का मतलब जिसका कोई खंड ना हो सके, लेकिन दुर्भाग्य एकता की परिशिष्ट बिंदु आज हमारा भारत को अनेक प्रकार का समावेशी क्षेत्र में ढालते हुए विखंडनवाद का परिहास सूचक विषय बना हुआ है। सबसे पहले बात तो हम ये सोचते हैं कि आखिर अखंड की बात उत्पन्न क्यों होती है। जब हम अपने घर परिवार को नहीं एकत्र कर सकते हैं तो फिर विश्वादिक रहस्य को कैसे समझेंगे। शास्त्रमत के अनुसार कहा गया है, स्वयं आत्मा ही भगवन ज्ञान रूपो महेश्वरः, नमो जगत श्रेष्ठ ब्रह्मण अस्तुद्भव नमस्तुते। यह जो स्वयं का अपना आत्मा है, यही भगवान का रूप है और जिससे ज्ञान की प्राप्ति होता है वही महान ईश्वर है, महेश्वर है। इसलिए संसार में अगर हम नतमस्तक किसी के आगे होते हैं तो उसके आगे जो ब्रह्ममयता का प्रतीक बनता है, जो नित्य ज्ञान सरोवर में स्नान करता है। ज्ञान से बड़ा ना एकता है और न ही कोई शब्द शक्तियाँ या वास्तु। अतः मानववादी रहस्य को हम लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए। हमारा शास्त्र में बताया गया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो दृश्य है उसे अदृश्य कहकर झूठलाना महामूर्खता होता है। आज हमारा देश में कहीं कहीं जय भीम के नारे लगते हैं तो कहीं जय पटेल का, कहीं जय जवाहर तो कहीं जय राजेंद्र की बातें बोली जाती है। एकत्व की भावना समाप्त होकर विखंडनवाद की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कहीं कहीं संप्रदायवाद, जातिवाद का उद्घोषित शब्द से रक्तपातिक घटनाओं का स्थिति भी बन जाता है, जो हमारा देश के लिए दुर्भाग्य है। अखंडता जब ही होगी जब हम यह जान जाएंगे कि भारत में जो भी जीव जंतु हैं, जनजाति हैं, वह सभी हमारे प्रिय हैं और सबों में एकमयता की भावना हो और ज्ञानमयता का सर्वत्र दीप जले। तभी जो है हमारा देश अखंड की ओर चलेगा। लेकिन आध्यात्मिक परिलक्षणों में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मास्त्रिति विख्यातम त्रिशूलोकेषु विश्रुतम गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम जस कसचित। और आगे अगर यदि हम ऐसे बढ़ते हैं तो यह भी शब्द है, विज्ञान जदिदम प्राप्तम जदिदम ज्ञान अर्जितम दुर्गता वापी जातायाम त्वम गतिस्तुमति मर्मे। अगर यदि एकता रूपी स्थिति को बोध करते हुए लोग अपने स्थितियों को नहीं संभालते हैं
तो अध्यात्म या प्रकृति स्वयं इस विषयों पर आरूढ़ होकर कुछ न कुछ कदम उठाएगी, जिससे संपूर्ण जगत का विनाश निश्चित बनता है। अतः हम सभी मानववादी रहस्यों में जुड़ें, सनातनत्व को पहचानें, हिंदुत्व की भावनाओं को समझें, किसी का ठेस न पहुँचे ऐसी भावनाओं को सोचें। इन्हीं शब्दों में मैं अपना वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति।